अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सफ़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो अपने आप में मुनफरिद भी है, दिल को दहला देने वाली भी है। नाज़रीन, ये कहानी है नूर फ़ातिमा की, जिसकी उम्र है 12 साल, जो अपनी माँ का घर बचाते बचाते उसी पर कुर्बान हो गई। नाज़रीन, ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि नूर फ़ातिमा के वालिद और वालिदा, जिनकी शादी को 14 साल हो चुके हैं, दोनों में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें एक के बाद दीगरे 3 बच्चों से नवाजा था। सबसे पहली नूर फ़ातिमा और उसके बाद 2 बेटे हैं। नूर फ़ातिमा के वालिद तंज़ील अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नाज़रीन, उन पर एक बुरी औरत का साया पड़ गया, यानी एक चालाक औरत ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। उससे उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई। फिर उस औरत ने तंज़ील से कहा, या तो मुझसे शादी करो या फिर मुझे भूल जाओ। तंज़ील ने उस औरत से कहा, मैं अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मैं तुम्हें अलग घर लेकर नहीं दे सकता। तो उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी पहली बीवी के साथ एडजस्ट कर लूँगी, मुझे तुम्हारे बीवी बच्चों से कोई मसला नहीं होगा। तंज़ील को उसकी ये बात बहुत पसंद आई। तंज़ील ने सोचा, जब ये एक औरत होते हुए कुर्बानी दे सकती है तो मेरी पहली बीवी क्यों नहीं दे सकती। तंज़ील ने उस औरत से निकाह पढ़ाया और घर लेकर चल दिया। तंज़ील जैसे ही घर पहुंचा, पहली बीवी ने उससे पूछा, ये कौन है? तंज़ील ने कहा, ये मेरी बीवी है। तो पहली बीवी ने कहा, मैं हूँ आपकी बीवी, ये कहाँ से आ गई? तंज़ील ने कहा, मैंने इससे निकाह पढ़वा लिया है, ये मेरी दूसरी बीवी है, अब से ये तुम्हारे साथ यहीं रहेगी। पहली बीवी ने ये सुनते ही चीखना चिल्लाना रोना धोना शुरू कर दिया और कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप इसे तलाक दें और जहाँ से लाए हैं वहीं वापस छोड़ाएं। तंज़ील ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैंने इससे निकाह किया है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पहली बीवी ने अपना सामान पैक किया और बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई अपने वालिद साहब के घर पर। वालिद साहब का घर भी गली में ही था। जब नूर फ़ातिमा की माँ ने जाकर सारा वाक़या वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब दामाद को समझाने के लिए आए। तंज़ील ने कहा, मैंने दूसरी शादी की है जिसकी इस्लाम मुझे इजाज़त देता है, अब जाकर अपनी बेटी को समझाइए कि वो यहाँ पर आ जाए और अपना घर ख़राब ना करे। नूर फ़ातिमा के नाना ने सारी बात जाकर नूर फ़ातिमा की माँ को बताई। नूर फ़ातिमा की माँ ने कहा, मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी जहाँ वो औरत है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूर फ़ातिमा की के नाना ने कहा, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इस तरह नूर फ़ातिमा की माँ अपने बच्चों को लेकर वालिद के यहाँ रहने लगी और तंज़ील अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लगा। कुछ अरसा गुज़रा तो नूर फ़ातिमा की माँ को ख़याल आया कि हम यहाँ जल कुड़ कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो दूसरी औरत मज़े से रह रही है। नूर फ़ातिमा की माँ ने नूर फ़ातिमा को समझाया, बेटा तुम अपने पापा के घर जाओ, पापा से मिलो और कहो, पापा हमें आपकी बहुत याद आती है, मुन्ना भी आपको बहुत याद करता है। नूर फ़ातिमा ने ऐसे ही किया, वो अपने पापा के पास गई और पापा से कहा, पापा आप हमें बहुत याद आते हैं। मुन्ना भी घर आने की बहुत ज़िद करता है, जब रोता है कि हमें पापा के पास जाना है तो मम्मा इसे बहुत मारती हैं। तंज़ील ने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत इमोशनल हो गया। उसने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और कहा, बेटा आप लोग यहाँ आकर रहने लगो। नूर फ़ातिमा ने कहा, नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मम्मा को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं मम्मा से भी बहुत प्यार करती हूँ, आप हमारे साथ पहले की तरह रहने लगें। ये कहकर नूर फ़ातिमा वापस अपने नाना के घर चली गई। इसके बाद तंज़ील बहुत उदास उदास सा रहने लगा। वो अपनी दूसरी बीवी से बात बात पर अपने बच्चों का ज़िक्र करता और कहता, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, शायद मैंने तुमसे शादी करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, तुम अपने मैके जाकर नहीं रह सकती। दूसरी औरत, जिसका नाम उरूसा था, वो सोचने लगी, जब तक ये लड़की नहीं आई थी तब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, इस लड़की ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। इसी इसी असना में चंद दिन और गुजर गए। फिर एक दिन नूर फ़ातिमा दोबारा आ गई। नूर फ़ातिमा ने बाप से फिर वही बातें की। बाप पहले से भी ज़्यादा जज्बाती हो गया। उसे अपनी बीवी बच्चों की याद सताने लगी। अब वो दूसरी बीवी से कहने लगा, तुम कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकती? दूसरी बीवी ने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी? और वो सोचने लगी, शायद ये मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नूर फ़ातिमा तीसरी बार घर आई
تو باپ گھر پر موجود نہیں تھا۔ دوسری ماں نے کہا تمہارے پاپا تو گھر پر نہیں ہیں۔ نور فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ لیکن دوسری ماں نے کہا رکو، میں تمہارے لیے جوس بنا دیتی ہوں، پی کر چلی جانا۔ نور فاطمہ جوس کا سن کر رک گئی۔ اب اس عورت نے کچن میں فنائل کی گولیاں پیس کر رکھی ہوئی تھی، وہ جوس میں ملا کر نور فاطمہ کو پلا دیا۔ جوس پیتے ہی نور فاطمہ چکرا کر گر پڑی۔ اس نے نور فاطمہ کے سانس بند ہونے کا انتظار کیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ نور فاطمہ مر چکی ہے، تب اس نے اپنے کزن کو فون کیا اور سارا ماجرا بتایا اور کہا لاش ٹھکانے لگانی ہے۔ کزن نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کی منت سماجت سن کر راضی ہو گیا۔ کزن آیا، اس نے پوچھا لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے؟ عروسہ نے کہا وقت بہت کم ہے، کہیں اس کا باپ نہ آ جائے، جلدی سے کچھ کرو۔ اور انہوں نے گلی میں جھانک کر دیکھا، ایک تندور نظر آیا جو کہ 2-3 دن سے بند تھا۔ عروسہ نے کہا فی الحال اس بچی کو اس میں ڈال دو، بعد میں موقع ملے گا تو کہیں گاڑ دیں گے یا سمندر میں بہا دیں گے۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں بچی کے نانا نور فاطمہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ عروسہ نے کہا نور فاطمہ تو یہاں آئی نہیں۔ نانے نے کہا نہیں، یہیں آئی تھی، سب جگہ بچی کو ڈھونڈا گیا اور بچی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اور اگلے دن اتفاق سے تندور والے نے آ کر تندور کا ڈھکنا ہٹایا تو اس کا دل دہل گیا۔ تندور سے 12 سالہ نور فاطمہ کی لاش برآمد ہوئی۔ نور فاطمہ کی ماں نے اپنا شک اپنی سوتن پر جتایا۔ پولیس والوں نے جب اپنے طریقے سے پوچھ تاچھ کی تو سارا سچ سامنے آ گیا۔ ناظرین، یہ عروسہ کتنی بری عورت تھی۔ پہلے تو اس نے ایک شادی شدہ عورت کا گھر برباد کرنا چاہا اور پھر ایک معصوم بچی کی جان لے لی۔ مرد بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں، ایسی عورتوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنا ہنستا کھلکھلاتا گھر برباد کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات کہنا چاہوں گی، آج کا دور مہنگائی کا دور ہے، ایک گھر ہی چلانا بہت مشکل ہے، تو لوگ دوسری تیسری شادی کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔